Hello everyone, welcome back to my channel Fabricated Minds. So today we are going to do our new chapter, that is chapter number 18, मुक्तानी मुक्तकानी, जिसका मतलब होता है बिखरे हुए मोती यानी scattered pearls. ओके सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के वीडियोस के लिंक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और इस जो संस्कृत का जो कोर्स है उसके बाद हम अपने चैनल पे स्टार्ट करेंगे संस्कृत ग्रामर। ओके सो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हमें बताए गए हैं कुछ श्लोक्स, कुछ मतलब 8 टाइप्स ऑफ श्लोक्स मंत्र हमें बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। मैंने आपको ट्रांसलेशन भी साइड बाय साइड दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके फर्स्ट श्लोक देखते हैं। पिनाक फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्तिर पवर्ग प्रदास्तु वह। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो पिनाक का मतलब क्या होता है? जो एक बो होता है ना, एक ताज जो कि लॉर्ड शिव के ऊपर होता है। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। May the image of Lord Shiv, which consists of the group of letters which is Pavarg, endowed with Pinak, a bow named Pinak, Fani, snake, Balindu, crescent moon, Bhasma, sacred ash, and Mandakini, the river Ganga, be the giver of a Pavarg, liberation of freedom from the cycle of birth and death to all of you. तो ये कुछ ऐसा बताया गया है कि शिव जी के जो सिर है उसके ऊपर क्या क्या होता है? अर्धचंद्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून, बालेंदु, स्नेक, हम सबको पता है उनके गले में स्नेक होता है, उनके सिर पे एक ताज होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हम जो शिव जी हैं, बेसिकली जो शिव जी हैं वो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। यानी मोक्ष का मतलब क्या होता है? जीवन मृत्यु की जो साइकिल होती है उससे आज़ाद करवा सकते हैं। कौन करा सकते हैं? लॉर्ड शिव करा सकते हैं। और हमें बताया गया है कि जो प वर्ग है, प वाली जो लाइन होती है कौन सी होती है? हमें व्यंजन में पढ़ते हैं ना, प फ ब भ म, ये जो 5 जो अक्षर हैं वही सबसे मिलकर ये श्लोक बनाया गया है। कौन सा? पिनाक फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी युता। प फॉर पिनाक, फणि फॉर फ एंड बालेंदु भस्म, ऐसे रिस्पेक्टिवली ये प वाली लाइन हमें बताई गई है, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये जो सारे हैं, जो ये वर्ड्स हैं वही हमें, ये वर्ड्स किसको डेडिकेट किए गए हैं? लॉर्ड शिव को डेडिकेट किए गए हैं, और वही हमें मोक्ष दिला सकते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया गया है? लॉर्ड शिव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनम हेयमपि च किम कार्यम को गुरुर्धिग गति गुरुर्धिग तत्व शिष्य हितायोगत सततम। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Revered sir, what should be accepted? The words of the preceptor, and what should be discarded? That which is not worthy to be done. Who is the preceptor? He who has realized the truth and who is always trying for the welfare of the disciple. Okay. इसका मतलब, इस श्लोक का मतलब है, मतलब में एक जो शिष्य है वो अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि what should be accepted, हमें एक्सेप्ट किसको करना चाहिए? द वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्टर, जो हमें गुरु कहते हैं, जो पंडित लोग कहते हैं, उनके वर्ड्स को करना चाहिए। और एंड व्हाट शुड बी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब हम सबको पता है क्या होता है? मतलब जिसका बहिष्कार हम करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, राइट। तो दैट विच इज़ नॉट वर्थी टू बी डन, जो कि हमें नहीं करना चाहिए उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। और प्रिसेप्टर कौन है? ही हु हैज़ रियलाइज द ट्रूथ एंड हु इज़ ट्राइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसाइपल, जो उनके डिसाइपल के लिए हमेशा भलाई का काम सोचते हैं, वो ही क्या है? हमारे प्रिसेप्टर हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका आंसर भी इसमें दिया गया है। हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? जो कि प्रिसेप्टर कहते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और डिस्कार्ड क्या करना चाहिए? जो कि हमें नहीं करनी चाहिए चीज़ें, जो कि करने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। और प्रिसेप्टर कौन है? जिनको सत्य का रियलाइजेशन हुआ है, ट्रुथ का रियलाइजेशन हुआ है, एंड जो कि जो उनके शिष्य हैं उनका भला सोचते हैं, वो है कौन? प्रिसेप्टर। नेक्स्ट श्लोक में मूव करते हैं। अपूर्वयम मया दृष्टः कांत कमल लोचने
शोन्त्रम यो विजानाति स विद्वानात्र संशयः। अब ये जो वर्ड्स है, ये जो श्लोक है, वो क्या है, एक रिडल है, यानी एक पहेली है। तो इसका ट्रांसलेशन पहले पढ़ लेते हैं। दिस वर्ड्स इज अ रिडल, ओ लोटस आइड वन, in your lotus-like eye, an unprecedented dear person was seen by me. He who knows show to be the middle one is undoubtedly a learned man. अब हमें क्या बताया गया है, इसमें एक पहेली पूछी गई है, उसमें अब आपको 3 वर्ड्स पे फोकस करना है, अपूर्वयम, कांतः और शोन्त्रम। इसको जब हम तोड़ते हैं तब हमें ये हिंट दी गई है श्लोक में कि जो अ है वो पूर्व आएगा। पूर्व का मतलब क्या है, पहले आएगा, ठीक है। और जो का है, का वर्ड जो है वो एंड में आएगा, जो कि कांतः वर्ड लिखा है वहाँ पे आप देख सकते हैं, कांतः का जो कि अंत में आएगा, और शोन्तरम यानी अंतर यानी बीच में आएगा, ठीक है। तो शोन्तरम अ पहले, शो बीच में, और का जो है वो अंत में, क जो है वो अंत में, ठीक है। तो ये वर्ड बन गया हमारा अशोक। और जिसने इसको डिकोड कर लिया वो क्या है, एक लर्नड मैन है, यानी एक स्कॉलर है, यानी एक वो हम कहते हैं ना ब्राइट स्टूडेंट या इंटेलिजेंट पर्सन, वो है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। शस्त्रम न खलु कर्तव्यमिति पित्रा नियोजितः तदेव शस्त्रम कृतवान पितुराज्ञा न लब्धिताम। इसका मतलब क्या है, इसका ट्रांसलेशन पहले पढ़ लेते हैं। Father ordered, indeed the weapon should not be used. He made use that only as a weapon, and still father's order was not disobeyed. Okay, तो इसका मतलब ये है कि फादर ने अपने बेटे को ऑर्डर किया कि तुम कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी हथियार का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन उसके बेटे ने फिर भी हथियार का यूज़ किया, और इसके बावजूद जो पिता की जो कसम, जो प्रॉमिस था, जो भी उनको बोला गया था ऑर्डर, वो टूटा नहीं, वो डिसऑबे नहीं हुआ। वो कैसे हुआ, अब यहाँ पे शस्त्रम न खलु, न खलु का अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड बनता है नखलू, विच मीन्स नेल कटर। यानी जो बेटा था उसने क्या यूज़ किया, कोई हथियार यूज़ नहीं किया, बट उसने नेल कटर यूज़ किया। नेल कटर यहाँ पे एक हथियार की तरह बताया गया है, बट स्टिल उसकी जो ऑर्डर था, उसके पापा का जो ऑर्डर था, फादर का जो ऑर्डर था, वो डिसऑबे नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हमें इसमें बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति स पंडितः। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। दिस वर्स इज अ रिडल। द फ्रूट इज सीन ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड द ट्री इटसेल्फ seen the top of the fruit. It has the letter A in the beginning and S in the end. He who knows this as a scholar, the answer of the riddle is ananas, यानी पाइनएप्पल। तो यानी ये जो श्लोक है वो श्लोक नहीं, एक पहेली है। इसमें हमें पहेली कैसे पूछी गई है कि जो फ्रूट है वो पेड़ पर उगता है और ये खुद भी पेड़ जैसा ही दिखता है। वृक्ष का मतलब पेड़ होता है, ठीक है। तो जो फ्रूट है वो वृक्ष पे उगता है और जो खुद भी वृक्ष की तरह दिखता है, और उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, अ आता है, और एंड किससे होता है, स से होता है। इसका आंसर है अनानास, जो कि पाइनएप्पल को संस्कृत में अनानास कहते हैं, इसलिए इसको अनानास बोला गया है, ठीक है। तो आपने पाइनएप्पल देखा होगा तो आपको पता है कि पाइनएप्पल के हेड के ऊपर भी कुछ ट्री जैसा होता है, ठीक है। तो उस लॉजिक से इसको बताया गया है कि ये जो है वो ट्री जैसा ही लगता है। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। यथा नयति कैलासम नंग गान सरस्वती तदा तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसका। नीदर द रिवर गंगा नॉर सरस्वती टेक्स वन टू द माउंटेन कैलाश एज द आर्ट ऑफ द म्यूजिक डज। इसमें बहुत छोटा सा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि ना तो तुम्हें सरस्वती लेके जाएगी और ना ही तुम्हें गंगा लेके जाएगी माउंट कैलाश तक, ठीक है, माउंटेन कैलाश तक। लेकिन अगर तुम म्यूज़िक सुनोगे तो तुम वहाँ तक पहुँचोगे। होता है ना हमें कि हम म्यूज़िक सुनते तो हम एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। कोई भी अगर वो इमोशनल म्यूज़िक होगा तो हम इमोशंस में बह जाते हैं। अगर वो पार्टी सॉन्ग होगा तो वो पार्टी में हम लोग ऐसे मतलब फील करते हैं कि हम पार्टी में ही हैं। तो इस वजह से इसमें थीम क्या है श्लोक की,
म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस बताया गया है, यानी आप जो जैसा म्यूज़िक सुनते हैं ना वैसा ही आप फील करने लगते हैं, वो बताया गया है इसमें। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। युधिष्ठिरः कस्य पुत्रो गंगा वहति क्रीडशी हंसस्य शोभा का वस्ति धर्मस्य त्वरिता गति। ये जो है इसमें 3 क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, वो हम ट्रांसलेशन में देख लेते हैं। These words contain 3 questions followed by the respective one-word answer of them. Whose son is Yudhishthir? Dharmasya of Yamdharma, the god of death. In what manner does the river Ganga flow? Tvarita, fast. What is the beauty of a swan? Gati, its gait. So, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि मैंने रीड आउट करे हैं अभी। युधिष्ठिर किसके बेटे हैं? धर्म के बेटे हैं, यम धर्म के बेटे हैं, द गॉड ऑफ डेथ। यम धर्म, यम का नाम आपने सुना होगा, यम भगवान का, जो कि डेथ, गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है जिनको। एंड गंगा किस मैनर में बहती है, किस तरह बहती है? तो त्वरिता यानी फास्ट बहती है। व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ स्वान? उसकी गति, ब्यूटी, एक हंस की ब्यूटी क्या होती है? उसकी चाल होती है। गति, इट्स गेट, गेट का मतलब होता है उसकी चाल। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। द्वंद्वो द्विगुरूपी चाहम मद्गेहे नित्यम नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधार्य ये नाही स्वयं बहुव्रीहि। अब इस श्लोक में हमें समास बताए गए हैं। समास आपको पता होंगे, वैसे समास बताए गए हैं। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। आई एम द्वंद्व, अ कपल मैरिड पर्सन, द्विगु, आई हैव टू ऑल्सो। In my house there is always a state of no expenditure. O man, do something by which I shall be bahuvrihi. A man having plenty of rice grains. इसका मतलब क्या है कि जो एक भाई अपने दूसरे भाई को कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो द्वंद्व हूँ। द्वंद्व का मतलब क्या है इधर? कपल मैरिड पर्सन, कि द्वंद्व हमेशा 2 वर्ड्स को एक साथ रख के बनाया जाता है। कपल ऑफ वर्ड्स हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमें कपल बताए गए हैं। मैं कपल हूँ यानी मैं एक मैरिड पर्सन हूँ। और द्विगु, द्विगु क्या है? मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे घर में हमेशा गरीबी रहती है, मेरे घर में हमेशा पैसा कम पड़ता है। तो आप कुछ जाओ, आप कुछ करो। बहुव्रीहि मतलब, बहुव्रीहि का मतलब है ऐसा कुछ करो, ऐसा काम करो जिसकी वजह से मेरे घर में अनाज आए और मैं कभी भी भूखा ना मरूं, और मेरे घर पे प्लेंटी ऑफ राइस ग्रेन्स का मतलब है पैसा आए, धन आए, संपत्ति आए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ये। यहाँ पे हमारे सारे श्लोक कंप्लीट होते हैं एंड इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। एंड लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए ताकि आपको सारे ही ग्रामर के वीडियोस मिल सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।